ओके बेटा, आज अपन डिस्कस करेंगे एवरेज आइसोटोपिक मास। अगर बेटा अपन आइसोटोप्स की बात करें तो व्हाट आर द आइसोटोप्स? एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट। व्हाट आर द आइसोटोप्स? आइसोटोप बता सकते हो बेटा? सर जिसका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास। So isotopes are the atom of same element with the same atomic number but different mass number. For example बेटा मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ X, इसके आइसोटोप्स क्या होंगे बेटा? आइसोटोप्स वो होंगे बेटा जिनका तीनों का एटॉमिक, मान लो 3 आइसोटोप्स है इसके, उनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा बेटा? सेम, बट मास नंबर क्या रहेगा बेटा? अलग अलग, राइट। A1 A2 A3। तो बेटा आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, एक का मास है A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3। एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहने वाला है बेटा। अभी अपने को बताना है इसका एवरेज आइसोटोपिक मास या फिर मैं बोलूं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे बेटा। तो देखो बेटा ऐसे न्यूमेरिकल्स में जब भी तुम्हें एवरेज आइसोटोपिक मास पूछेगा या फिर तुम्हें एटॉमिक मास पूछेगा एवरेज, उस केस में तुम्हें या तो इनका परसेंटेज गिवन होगा या फिर इनका रेशियो गिवन होगा। पहला केस लेते हैं बेटा, तुम्हारे पास 3 आइसोटोप्स गिवन है और ये इनका जो परसेंटेज है बेटा इस एटम के अंदर वो गिवन होगा तुम्हें, या फिर तुम्हें वर्ड यूज करेगा बेटा रिलेटिव अबंडेंस, कि इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप है उनका परसेंटेज कितना कितना है। टोटल परसेंटेज तो 100 होने वाला है ना बेटा, टोटल परसेंटेज हमेशा कितना होगा? 100। मान लो बेटा इसका परसेंटेज है x1 परसेंटेज, इसका कितना है? x2 परसेंटेज, x3। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा। आयरन है, आयरन के 3 आइसोटोप है 54, एक का मास 54, दूसरे का 55 और तीसरे का है 56। तो इनका परसेंटेज तुम्हें गिवन होगा, जैसे इसका मान लो बेटा 5% गिवन है, इसका तुम्हें इसका भी तुम्हें 5% गिवन है और इसका तुम्हें 90% गिवन है। तो देखो बेटा टोटल परसेंटेज हमेशा कितना आएगा? 100% आएगा, राइट। टोटल अबंडेंस अपने पास हमेशा 100% आने वाला है। तो बेटा अगर तुम्हें एक एलिमेंट के आइसोटोप्स गिवन है, उनका एटॉमिक मास तुम्हें गिवन है और उनका परसेंटेज गिवन है, तो अपन उनका एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे निकालेंगे बेटा? तो बेटा एवरेज आइसोटोपिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारे पास A1 X1, ये आइसोटोप इनटू इसका परसेंटेज प्लस ये वाला आइसोटोप और उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई में, A2 प्लस A3 X3 डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा? X1 प्लस X2 प्लस X3। अपने को पता है बेटा X1 प्लस X2 प्लस X3 क्या है? टोटल परसेंटेज, एंड टोटल परसेंटेज ऑलवेज कितना होता है बेटा? 100 ना। तो क्या आ जाएगा? 100 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 डिवाइड बाई क्या बेटा? 100। ये सुनो, समझ में आया तुमको ये वाला? आइसोटोपिक मास कैसे निकालते हैं? जैसे बेटा यहाँ पे आयरन एलिमेंट के 3 आइसोटोप गिवन है और मैं तुमने बोल दूं कि इसका एवरेज आइसोटोपिक मास बताओ, तुम कैसे निकालोगे बेटा? 54 इंटू कितना परसेंटेज उसका? 5 प्लस 5 प्लस 56 वाला कितना परसेंटेज है बेटा? 90 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 90 डिवाइड बाई 100। यस और नो? निकालोगे, सिंपल है ना बेटा। जो आइसोटोपिक एटॉमिक मास तुम्हें पता होगा, उनका परसेंटेज पता होगा, तो एवरेज आइसोटोपिक मास निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। ओके, एक और केस पॉसिबल है बेटा, एक और केस पॉसिबल है कि तुम्हें 3 आइसोटोप गिवन है, ओके, और इन तीनों का परसेंटेज नहीं, तुम्हें इनका रेशियो गिवन है। जैसे इसका रेशियो गिवन है तुम्हें R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3। तब एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे निकालोगे? अगर रेशियो गिवन है ना बेटा, तो एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान रखना बेटा, ये आइसोटोप ले रहे हैं तो उसको इसी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला आइसोटोप इनटू इसका परसेंटेज A1 X1, जो आइसोटोप है उसके रिलेटिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं करना कि इसका आइसोटोप ये लिया है परसेंटेज इसका ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जिसको जो रिलेटिव परसेंटेज है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेटा 3 आइसोटोप है, ये वाला जिनके मास है A1 A2 A3, रेशियो कितना गिवन है बेटा? R1 R2 R3। तो एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे निकालेंगे बेटा? A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 डिवाइड बाई क्या बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R2। क्या बेटा देखो यहाँ पे तुम्हें पास ऐसा X1 प्लस X2 प्लस X3 तुमने 100 कर दिया था, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 को 100 कर सकते हैं? नहीं बेटा, कि रेशियो का सम कभी 100 हो ऐसा जरूरी नहीं है।
वहां तो परसेंटेज था, इसलिए टोटल सम क्या आ गया था बेटा, नीचे 100 आ गया था। यहाँ पे क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ओके। अब देख लो, कोई ये समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सर पास, पीछे करो ना। तुम्हारे पास अभी क्लियर हो गया बेटा, वो फिर से नहीं आएगा। तुम्हारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 35 लिखा था वैसे। एंड 37 वाले, दो आइसोटोप होते हैं इसके, ठीक है। ओके, अब बताओ बेटा, अगर एक का परसेंटेज x है, एक को तुम्हें बोल दिया x परसेंटेज है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, दूसरे का कितना हो जाएगा बेटा, एक का x है, दूसरे का कितना हो जाएगा बेटा, टोटल परसेंटेज 100 होता है यार, 100 माइनस x हो जाएगा। तो कई बार कैसे क्वेश्चन आता है बेटा, तुम्हें एवरेज आइसोटोपिक मास गिवन होता है और तुम्हें ना परसेंटेज पूछ लेता है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक का अपन x मान लेंगे, दूसरे कितना हो जाएगा अपने आप 100 माइनस, तो वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज करके, राइट। हाँ बेस न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे अभी? हाँ ठीक। अगर थ्योरी में कोई डाउट है तो अभी बताओ, अगर थ्योरी में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, एक एलिमेंट है जिसके दो, मान लो ये x एलिमेंट है, इसका एक का मास है A1, एक का A2, इनका परसेंटेज गिवन है, इसका परसेंटेज गिवन है A, इसका B, तो इस जो आइसोटोप है इसको इसी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये वाला मास इनटू इसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100। रेशियो तो रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जब रेशियो आएगा नीचे 100 नहीं आएगा, क्या आएगा, सब रेशियो का सम आएगा। ये सुन लो, ओके। तो अभी तुम्हें एवरेज आइसोटोपिक मास के कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करने हैं, राइट। हाँ तो बेटा पूछता है एग्जाम में, ओके। तो आइसोटोप सबको क्लियर है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उनको आइसोटोप बोलते हैं, राइट। ओके, हाँ ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो सब लोग, ये वाला, ये जो लिखा है ना क्वेश्चन नंबर, ये वाला, क्लोरीन बी कंटेन टू isotopes Cl35 and Cl37 in the atmosphere in the ratio of 3:1, then calculate the average isotopic mass of chlorine। तुम्हें दो आइसोटोप गिवन है, एक का मास कितना है बेटा 35, दूसरे का 37, रेशियो कितना गिवन है बेटा 3:1, और तुम्हें एवरेज आइसोटोपिक मास पूछा है, फटाफट निकालो सब लोग। सर मुझे गलत आ रहा है। बहुत सिंपल है यार, क्या गलत आ रहा है इसमें, देखो बेटा क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक का मास है 35 और एक का 37, रेशियो कितना गिवन है 3:1 गिवन है। बेटा देखो अभी तो फॉर्मूला सिखाया था तुम्हें, क्या फॉर्मूला होता है बताओ एवरेज आइसोटोपिक मास का, A1R1 प्लस A2R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। 35 वाले का रेशियो कितना है 3, 37 वाले कितना है बेटा 1, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, 35.5। क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर, समझ में आया सबको बेटा, मास गिवन है, रेशियो गिवन है, यही तो फॉर्मूला किया था अभी, A1R1 प्लस A2R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। 35 वाले का रेशियो 3 था, इसके लिए रेशियो 1 था, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 3 प्लस 1, 35.5। पता नहीं इसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, ये वाला ट्राई करो, ये वाला मैं ही करवा देता हूँ बेटा। देखो तुम्हारे पास दो आइसोटोप है बेटा B10 एंड B11, और तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 10.2, और तुम्हें परसेंटेज पूछता है B11 का। क्या पूछा है तुम्हें, ध्यान से सुनना। बोरोन के दो आइसोटोप्स है B10 एंड B11, एक का मास 10 है, एक का 11 है, ओके। इनका एवरेज आइसोटोपिक मास गिवन है कितना, एवरेज आइसोटोपिक मास अपने को गिवन है बेटा, एवरेज आइसोटोपिक मास इक्वल टू गिवन है 10.2। अपने को बोला है कि ये B11 वाला ना कितना परसेंटेज है, अभी उल्टा दिया है बेटा, अभी इसका परसेंटेज पूछा अपने को कितना परसेंटेज है, अपने को पता है बेटा फॉर्मूला क्या आने वाला है, फॉर्मूला क्या आने वाला, तो एवरेज x1 एवरेज x2 और क्या फॉर्मूला आने वाला है बेटा, 100 A1 x1 plus a2 x2 A1 upon 100। 100, ओके। एवरेज हाँ आइसोटोप अपने को गिवन है कितना बेटा 10.2, 10.2 ओके, डिवाइड बाई, देखो बेटा इसका परसेंटेज पूछा है अपने, मान ली इसका कितना परसेंटेज है बेटा x परसेंटेज, x परसेंटेज, परसेंटेज तो x 100 minus x, अगर ये x परसेंटेज हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 100, 100 minus x, तो बेटा ये वाला इसका मास कितना है 10, परसेंटेज कितना है इसका 100 माइनस 100 minus x, A2 कितना है बेटा, मास कितना है इसका 11, परसेंटेज 11 कितना माना है तुमने इसका x डिवाइड x 100,
100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 10.2 into 100 1020 1020 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1000 माइनस 1000 minus 10x 10x plus 11x ये 1000 इधर आ गया, इसमें से माइनस कर दो बेटा, कितना बचेगा 20 20x माइनस 10x प्लस 11x कितना बचेगा बेटा x x किसका परसेंटेज था इसका, तो b11 कितना परसेंट हो गया बेटा 20%, तो ये कितना परसेंट हो गया बेटा 80%। समझा सर ये समझा, ये 20% और 80%। अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो बोलो। नहीं अभी देखो बेटा अपन पढ़ेंगे, अभी ना अपन को जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट डिस्कवर किए हैं उनका अपने को मास फाइंड आउट करना है, राइट, उसका एटॉमिक मास वो सब अपने को निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, अभी अपन जो कुछ सीख रहे हैं वो किस लिए सीख रहे हैं बेटा, टू मेजर द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो बेटा मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, एएमयू। ओके, डिफाइन कैसे किया है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया है बेटा, तो बेटा 1 एएमयू 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है बेटा 1/12 ऑफ, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन, बोर्ड्स के लिए भी, जेमेंस वगैरह के लिए भी। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो बड़ा कार्बन के और भी तो आइसोटोप होते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो तुमने कौन सा आइसोटोप लिया बेटा इसमें से जिसका मास कितना है 12 आइसोटोप है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, अपन ने कौन सा आइसोटोप लिया है जिसका मास 12 होता है। ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द 1 एमयू, 1 एमयू इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बेटा एटॉमिक मास यूनिट को इस टाइप से डिफाइन किया है कि एक कार्बन 12 के एक एटम का मास है ना, उसका 1/12 को तुमने क्या बोला है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो अब अपन 1 एमयू की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर अपन को किसका मास पता हो बेटा 1 एटम ऑफ कार्बन 12, राइट। अगर कार्बन एक एटम का मास अपने को पता हो तो अपन 1 एमयू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन 12 के एक एटम का मास है उसका 1/12 ही तो क्या है 1 एमयू, राइट। बेटा कार्बन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 बेटा होता है 1.992 into 10 to the power minus 23 ग्राम। कितना होता है 1.992 into 10 to the power minus 23 ग्राम। ओके, तो क्या एमयू की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा अपन, क्या एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटा उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 1.992 into 10 to the power minus 23 ग्राम, किसे डिवाइड कर दो बेटा इसको 12 से, तुम्हारे पास बेटा 12 से तुम्हारे पास आएगा 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। केजी में कितना हो जाएगा बेटा 1 एमयू, 1 एमयू की वैल्यू केजी में कितनी हो जाएगी बेटा 1.67। बेटा एक केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम ना, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10 to the power minus 27 केजी। तो बेटा 1 एमयू की डेफिनेशन और वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। तुम्हें बोल दे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एमयू, एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया है, तुम बोलोगे 1 एमयू इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब बोलोगे 1 एमयू की वैल्यू कैसे आती है, कितनी आती है बेटा 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, और केजी में कितना हो जाएगा बेटा 1.67 into 10 to the power minus 27 केजी। तुम्हें बोल दे ये वैल्यू कैसे निकाली, तुम बोलना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना था बेटा 1.992 into 10 to the power minus 23 ग्राम। 23 कार्बन के एक एटम का मास कैसे पता लगा, कौन सी टेक्नोलॉजी से पता लगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। कार्बन के एक एटम का मास था वो अपने किसका यूज करके निकाला, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रम का 1 किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एमयू की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर। एटॉमिक मास यूनिट में किसी को डाउट, नो, तो बेटा एटॉमिक नो सर। 12 तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, राइट। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 1.99 into 10 raised to minus 23 ग्राम, और उसको 1/12 कर देंगे तो अपने पास 1 एमयू की वैल्यू आ जाएगी जो इतनी होती है। देखो बेटा आजकल एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास ही बोलते हैं, जिसको अपन तो बेटा यू से डिनोट करते हो, एमयू को आजकल किससे भी डिनोट करते हैं, सिर्फ
यू से, जिसको बोलते हैं बेटा यूनिफाइड मास, तो आज के लिए इसको यू से भी डिनोट करते हैं। ओके, करते आगे चले। हाँ किसी को डाउट है 1 एम में? नहीं नो सर। इनिशियली देखो डायरेक्ट अपन देखो एटॉमिक मास तुमने डिफाइन किया है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अभी जो बेटा जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास अपन किसके बेसिस पे निकालते हैं बेटा? कार्बन 12 के बेसिस पे। लेकिन बेटा इनिशियली जो एलिमेंट्स का मास मेजर किया था ना, वो हाइड्रोजन के बेसिस पे किया था। किसके बेसिस पे किया था? हाइड्रोजन के बेसिस पे। हाइड्रोजन अपनी जो करंट टेक्निक है वो किसके बेस, किस पे बेस है बेटा? कार्बन 12 पे बेस। कार्बन पे 12 कोई बोलते हैं कि एलिमेंट का मास, जो मास कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन नॉट हाइड्रोजन। वो इनिशियली करते थे बेटा स्टार्टिंग के अंदर, अभी कौन सा करते हैं बेटा? कार्बन। कार्बन ओके, इसमें किसी को डाउट है? नो ओके बेटा, अब अपन पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एक एटम का मास, व्हाट इज द एटॉमिक मास बेटा? एटॉमिक मास तुम्हें निकालना है। एक एटॉमिक मास का मतलब होता है बेटा मास ऑफ वन एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? मास ऑफ मास ऑफ वन एटम वन एटम। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम। अब तुम बोलोगे सर मास ऑफ वन एटम को एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे बेटा? तो देखो बेटा, एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये सुनो। न्यूट्रॉन यस अब बेटा तुम बताओ, तुम्हारे पास एक एलिमेंट के अंदर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अपन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, राइट? मैंने बताया था ना बेटा, हाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ सर। 9.1 into 10 to the power minus क्या बेटा? 31 kg, ये सुनो। हाँ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों एक दूसरे ऑलमोस्ट क्या होता है? इक्वल। और कितनी वैल्यू आती है बेटा उनकी? 1.66 into 27 kg। हाँ तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना फर्क आ रहा है बेटा? 10 to the power 4 का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर तो बेटा हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ नेग्लिजिबल होता है। तो एक एटम का मास अपन किसकी वजह से कंसीडर करते हैं? ओनली क्या बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। बेटा एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, बट तो तुम बोलोगे सर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, तो एटम का मास भी इन तीनों की वजह से होगा। ऑब्वियसली बेटा एक एटम का मास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की वजह से होगा, बट इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, वो काफी कम होता है। इसलिए अपन एक एटम का मास किसकी वजह से कंसीडर करेंगे? किसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब बताओ ना बेटा, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या बताता है तुमको? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन साटा मारूंगा मैं तेरे को, कुछ भी बोल रहा है। न्यूट्रॉन सर मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन हाँ, एक एटम का मास भी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है ना। तो एटम हाँ बेटा तुम्हारे पास मास नंबर इनटू क्या बेटा? यूनिट क्या आएगी? एमयू, एटॉमिक मास में, राइट? फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि नाइट्रोजन का मास बताओ बेटा, नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा? 14 एमयू, 14 AMU राइट? ऑक्सीजन का मास नंबर होता है बेटा 16, तो मैं बोल दूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, कितना बताओगे बेटा? वो एटॉमिक 16 AM एक एटम का मास, और निकालते कैसे बेटा? मास नंबर इनटू एमयू, 2 मास AMU 16 मल्टीप्लाई बाय। 16 AMU ओके, अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं बेटा कि तुम ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में बताओ, तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास मतलब वन एटम का मास तो होता है 16 एमयू। बेटा ग्राम में पूछा है तो अपन कर देंगे ना बेटा, ग्राम में एमयू की वैल्यू भी तो निकाली थी, कितनी होती है? 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम, राइट? ग्राम एमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में वैल्यू डाल देंगे, राइट? अपने को पता है ना हाँ एमयू इक्वल टू 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। एटॉमिक नंबर सबको क्लियर है? एटॉमिक नंबर सब हाँ हाँ सर। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ वन एटम। वन एटम निकालते कैसे एटॉमिक मास? मास नंबर इनटू मास नंबर into AM व्हाट इज एमयू? एमयू इज द एटॉमिक मास यूनिट। कोई बता सकता है बेटा? atomic mass unit 1.67 into 10 to the power minus 20, 67 into 10 raised to minus 27 kg
राइट, करें? समझ में आया सबको ये सुनो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव मास होता है बेटा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि किसी एटम का मास निकाल दो तुम, किसके रिलेटिव में बेटा? रिलेटिव टू कार्बन 12। ये सुन लो, समझे क्या बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है किसी एटम का मास निकालना विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। बेटा ध्यान से देखो ये किसकी डेफिनेशन हो गई है। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या होता है? 1 AMU, राइट बेटा? हाँ 1 सर। एटॉमिक मास इनको तुमने कैसे डिफाइन किया था? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, राइट? तो रिलेटिव एटॉमिक यस मास, सर। एटॉमिक मास ऑफ वन एटम क्या होता है? मास ऑफ वन एटम क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास, और उसका फॉर्मूला क्या आया था? एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर मल्टीप्लाई बाई इनटू AMU। AMU, राइट? कह रहे हैं 1/12 तो मास ऑफ वन एटम तो किसके इक्वल होता है? 1 AMU के, तो डिवाइड बाई 1 AMU, तो 1 AMU से AMU कैंसिल। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास? सिंपली मास नंबर। क्लियर है सबको? तो बेटा कुछ नहीं, किसी भी रिलेटिव चीज की कोई यूनिट नहीं होती है, किसी भी रिलेटिव चीज की कोई यूनिट नहीं होती है। कि रिलेटिव का मतलब बेटा किसी के रेस्पेक्ट में निकालना, तो रिलेटिव चीजों की यूनिट नहीं आएगी बेटा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास सिंपली क्या आएगा? मास नंबर। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक मास? मास नंबर इनटू AMU। मास नंबर मल्टीप्लाई बाई AMU। इसमें किसी को डाउट? तो देखो सबसे पहले मेरे को ये वो बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? सिंपल पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट बेटा? सर वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हम लोग को खींचता है अपनी तरफ। और मास amount of matter present in a object। देखो बेटा मास और वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा। वेट होता है कितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अपने ऊपर लगता है। और मास क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ए सबस्टेंस, या किसी भी सबस्टेंस में जिसका जो जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मास। बेटा अगर तुम अर्थ से मून पे चले जाओगे ना तो तुम्हारा मास सेम रहेगा बट तुम्हारा वेट चेंज होगा। अगर अपन अर्थ से अगर मून पे चले जाएंगे तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है, G/6 हो जाता है वहां पे। तो जितना यहाँ पे लगता है ना ग्रेविटी उसका 1/6 लगेगा बेटा वहां पे। तो बेटा वेट होता है कि तुम्हारे ऊपर कितना ग्रेविटी लग रहा है। मास क्या होता है बेटा? कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। दोनों में डिफरेंस है ना। प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाने पे तुम्हारा वेट चेंज हो सकता है, तुम्हारा मास नहीं। समझा? एटॉमिक मास यूनिट समझ में आया तुम्हें क्या होता है? कैसे डिफाइन किया है? 1/12 तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, राइट? यस सर। कार्बन 1/12 तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12? 1.992 into 10⁻23 ग्राम। ये सुनो, और कार्बन वन एटम का मास था कौन सी टेक्नोलॉजी से कैलकुलेट किया? यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, राइट? यस। अगर तुम्हारे पास कार्बन के एक एटम का मास आ गया तो क्या 1 AMU की वैल्यू नहीं निकाल सकते? उसका 1/12 तो करना है बेटा। तो कितना जाएगा? 1.66, जिसको अपन राउंड ऑफ करके 1.67 भी बोल सकते हैं। तो 1.67 into 10⁻24 ग्राम, और केजी में कितना हो जाएगा? 1.67 into 10⁻27 केजी में, राइट? हाँ। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम। और सबको एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे किया है, और एटॉमिक मास यूनिट की ग्राम और केजी में वैल्यू कितनी है सबको पता होना चाहिए, राइट? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अपने को पता है बेटा ये किसकी डेफिनेशन है? AMU की नीचे वाला। ऊपर वाला मास ऑफ वन एटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास ऑफ वन एटम? एटॉमिक मास। एंड व्हाट इज मास
मास नंबर इनटू एमयू, तो बेटा एमयू से yes तो रिलेट तो mass number तो रिलेटिव एटॉमिक मास सिंपली क्या होगा बेटा, मास नंबर mass number yes द एटॉमिक मास नंबर इनटू एमयू, राइट। AMU हाँ तो तुम्हारे पास कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पे मास लिखे हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन के इनके पास मास नंबर कितना है बेटा, इसका 14, इसका 16, 23, 32, 31, 12, 40, तो तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, relative atom सर फिर से बोलो ना क्या कुछ रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पता है तुम्हें तो क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या होता है इक्वल टू एटॉमिक, relative atomic mass equal to atomic number तो relative atomic mass भी 14 का 14 ही होएगा सब एलिमेंट का तुम्हें मास नंबर गिवन है, तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, किसके इक्वल होता है मास नंबर के, राइट। मास नंबर हाँ एटॉमिक मास क्या हो जाएगा मास नंबर इनटू mass number into MU राइट, आज के लिए हाँ, एमयू होता है यूनिफाइड मास, यू से भी डिनोट, unified हाँ तुम्हें हीलियम का मास नंबर गिवन है कितना 4, तो इसका एटॉमिक मास कितना देगा 4 mu, अगर मैं तुम्हें इसका एटॉमिक मास इन ग्राम पूछूं तो कैसे निकालोगे बेटा, mu की वैल्यू ग्राम में डाल देना, कितनी होती है 1.66 into 10 to the power 1.6 समझा ना। हाँ अब देखो बेटा, मैं तुम्हें ना मोलिक्यूल का मास निकालना सिखाता हूँ, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, राइट। ओके, जैसे तुम्हारे पास CH4 है, मैं तुम्हें बोल दूं कि इसका मोलिकुलर मास बताओ, ओके। तो बेटा तुम्हें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका एटॉमिक मास लेना है। मास का सम करना है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, 12 एक 12 into 1 एक हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास मतलब मास नंबर इनटू एमयू, राइट। कितना होता है बेटा हाइड्रोजन का 1, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4, तुम्हारे पास 4 16 16 क्या है बेटा 16 AMU ओके। ये तुम्हारे पास मोलिकुलर मास ऑफ CH4, ओके 16 mu। अगर मैं तुम्हें बोल दूं रिलेटिव मोलिकुलर मास बताओ तो सिंपली क्या आ जाएगा बेटा 16 यूनिट, 16 राइट। हाँ हाँ सर निकालते हैं NH3 का, निकाले बेटा 14 नेटवर्क इश्यू बेटा 14 14 देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 mu हाँ प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 mu, बट कितने 1 3 हाइड्रोजन 3 फाइनली कितना 17 mu। 17 CO2 का निकालो, एक कार्बन का कार्बन एटम का मास नंबर होता है 12, तो एटॉमिक मास कितना हो गया 12 mu। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 44 16 mu, एक ऑक्सीजन का, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा 12 mu relative atomic number 44 है 32 बेटा 44 44 मोलिकुलर मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 40। 44 मैं तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास बताना है इन चैट बॉक्स, ठीक है। ओके तुम्हारे पास H2SO4 Ca मतलब ये कैल्शियम, CO3 C6 H12O6 N2O5 ठीक है। इन सब का मेरे को अभी फटाफट कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग कितना आएगा चैट बॉक्स में। तो बड़ा सल्फर का एटॉमिक मास तुम्हें बता रहा हूँ कितना होता है, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड नाइट्रोजन का होता है 14, कैल्शियम का होता है बेटा कितना तो बता सकता है 40। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी तो इनकी हेल्प से तुम कैलकुलेट करके बताओ मेरे को चैट बॉक्स में कितना आएगा इनका मोलिक्यूलर मास विद द यूनिट। CH4 का अपने क्या निकालना था मोलिक्यूलर मास निकालना था, एक कार्बन एटम का कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 4 के लिए कितना देगा मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल कितना देगा 16 mu, राइट। CO2 के लिए बेटा एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 के लिए कितना देगा बेटा 32, तो फाइनली 14 mu। O3 3 ऑक्सीजन एटम्स, एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है बेटा 16, 3 के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 mu। What is the molecular mass of H2SO4 for 1 hydrogen 1 for 2
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर के लिए कितना हो जाएगा बेटा 32, एक ऑक्सीजन एटम के लिए कितना होता है 16, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, तो फाइनली तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 98 mu, राइट। NH3 का अपन ने भी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, कितना आया था 17 mu। व्हाट इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ H2C2O4 फॉर वन हाइड्रोजन एटम 1 बट फॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फॉर वन कार्बन एटम 12 बट फॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फॉर 4 हाइड्रोजन एटम 16 into 4, सबका एडिशन किया कितना आएगा 180 mu। फॉर ग्लूकोज 180 mu निकाल सकते ना सिंपली, एक कार्बन एटम के लिए कितना होता है बेटा 12 और 6 कार्बन एटम मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। हाँ वन हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, और वन हाइड्रोजन एटम 1 तो 12 के लिए कितना है मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 कितना होता है बेटा 16, तो 6 के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 तो 180 mu। कौन सा वाला? मास ऑफ मार्बल, मार्बल किसको कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं मार्बल, तो उसके लिए कितना आ जाएगा 100 और वन कैल्शियम एटम 14 प्लस वन कार्बन एटम नहीं 12, मालूम, 3 ऑक्सीजन एटम 48, आपको क्या समझ? 100 mu। व्हाट इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया होता है बेटा NH2 का ट्वाइस ऑफ NH2CO, ये बेटा ऐसे इसका फॉर्मूला ऐसे होता है NH2CO NH2, राइट। उसमें कितने नाइट्रोजन एटम आ रहे हैं बेटा 2, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए होता है 14, 2 के लिए 28, फॉर वन कार्बन एटम 12, फॉर वन ऑक्सीजन एटम 16, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा 2 इधर और 2 इधर 4, तो प्लस 4, तो पानी तुम्हारे पास कितना जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 20 60 mu, राइट। ये सुन लो, व्हाट इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4, मैग्नीशियम का बेटा 24, सल्फर का 32 और वन ऑक्सीजन का 16, तो 4 के लिए कितना जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, तो फाइनली 120 mu। एवरेज एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास में किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर मैं बोल दूं बेटा कि तो यूरिया है उसका मास ग्राम में बताओ कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे बेटा, into 1.67 into 10 to -24 राइट। हाँ डाउट इसमें किसी को? नो वेरी गुड। नो सर। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा मोल कंसेप्ट। अब इसको स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि स्टार्ट टाइम नहीं है अपने पास, वी हैव ओनली लेफ्ट 7 मिनट्स, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो।